औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 15.2। इंशाल्लाह इसको खत्म करने के फौरन बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 15.3। सिर्फ वही एक एक्सरसाइज हमारी रह चुकी है, बाकी सारी हमने कर ली, आपको पता है। अब इसका 2 का ए पार्ट करते हैं। कहता है क्या ड्राइविंग स्कूल एग्जामिन्ड द रिजल्ट्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट हैं? 100। ठीक है, 100 कैंडिडेट्स हैं वर टेकिंग देयर ड्राइविंग टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहते हैं कि ऐसे 100 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट लिया गया है ड्राइविंग के लिए। उन्हें कहा गया कि आप ड्राइविंग करके दिखाएं, आप यहाँ से वहाँ तक गाड़ी लेकर जाएं, या जो भी है ड्राइविंग का टेस्ट लिया गया। अब उसके बाद कहते थे फाउंड दैट आउट ऑफ 40 मैन 28 पास्ड एंड आउट ऑफ 60 वीमेन 34 पास्ड। अब इसमें क्या करें, आपको पता है मैन एंड वीमेन का डेटा दे दिया गया है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी कि आपने एसोसिएशन फाइंड आउट किन चीजों के बिटवीन करनी है। इसका भी बताएगा हमारे पास। डू द रिजल्ट इंडिकेट एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्स ऑफ ए कैंडिडेट। अब आपने ये चीज नोट कर लेनी है। सेक्स लिखेंगे इधर, ठीक है। सेक्स मीन जेंडर, उनका जेंडर क्या है। एंड एबिलिटी टू पास फर्स्ट टाइम। ये देखें आप, इसका मतलब है इनका जेंडर या सेक्स कह लें, या जेंडर ही मैं लिख देता हूं। ठीक है, दूसरी तरफ कहता है कि रिजल्ट है। अब देखिए इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे जेंडर को और इधर रिप्रेजेंट करेंगे उनके सेक्स को, सॉरी रिजल्ट को। इधर जेंडर है हमारे पास, इधर उनके रिजल्ट है, जो पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। अब मैं कोशिश करूंगा इसे थोड़ा थोड़ा करके लिखूं ताकि ना अच्छी तरह ये इसी पर ही कंप्लीट आ जाए। फेल, ठीक है। अब देखें जेंडर कौन कौन सा है, क्या मेल, उनको फर्ज कर मैं एम ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फीमेल को एफ ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। उसके बाद देखें मैं देख लेता हूँ ये आपको नजर भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाद में अक्सर स्टूडेंट मुझे यही कहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से ये नजर नहीं था आ रहा। फीमेल मेल फीमेल, ठीक है। अब इसमें आपने खुद चीजें फाइंड आउट करनी है, बल्कि दी हुई है आपने ये देखना है कि दिया क्या क्या हुआ है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि दिया हमें क्या क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है, तो आप परफेक्ट पर्सन बन सकते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। बहुत ही इजी है 15.2 एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा इजी है। इसमें देखिए अब कह रहे हैं आपके पास 100 मैन है, सॉरी 100 कैंडिडेट्स हैं, यानी टोटल उसने कह दिया 100 है। ओके, ये हमारा क्या है, एन है। उसके बाद देखिए हमारे पास 40 मैन है। मैन कितने हैं, यानी कि मेल कितने हैं, मेल है 40। ये देखिए आपने खुद ही से डेटा लिखते जाना सारा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, आपने इसी तरह लिख लेना, बहुत सिंपल है। 40 मैन है। उसके बाद कहता है कि 28 पास हुए। 40 मैन में से पास कितने हुए, 28। इतना डेटा बन गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखें, फिर कहता है आउट ऑफ 60 वीमेन, वीमेन कितनी है, यानी कि फीमेल कितनी है, 60। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें आपका डेटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये देखिए 40 प्लस 60 100 हो जाएंगे। ओके, अब ये 60 है, कहते हैं कि इनमें से पास कितनी हुई, 34। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना है 5%, बाकी चीजें आपने खुद फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो नीचे इनका सम आ जाएगा। अभी मैं रख देता हूँ बुक को, कैलकुलेट कर लेते हैं। अपना कैलकुलेटर लेंगे, 28 प्लस 34, ये आ रहा हमारा 62। ठीक है, अब आपने खुद फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए इन दोनों का सम कितना था, फर्ज करें ये था ए और ये था बी, इन दोनों का सम था हमारे पास 40।
ए हमें पता है कितना है 28 प्लस बी इज इक्वल टू 40। अब बी इधर ही रखें, अगर 28 को इधर लेकर आते हैं तो क्या होगा, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब कितने आ गए हमारे पास 12, बी की वैल्यू होगी 12, यानी कि आपने जब इनमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको माइनस कर देंगे, इसमें से जो बाकी बचेगा वो यही वैल्यू होगी। अब इसमें से भी इसी तरह करेंगे, 60 में से 34 माइनस कर दें तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर आ जाएगी, 60 माइनस 34 तो ये आ रही है 26। अब ये फाइंड आउट करनी है, ये इन दोनों को ऐड करें, ये नीचे आ जाएगी 12 प्लस ये रख देंगे 8 एंड ये 3। वेरी सिंपल, ये इतना सा टेबल बन गया। अब बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये आपने रफ अमल में करके देखना है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है इनका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि किस तरह बनाना है। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का बी पार्ट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसे लाजमी देख लें, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की हैं जो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। अब इसमें अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस आपको पहले ही पता होना चाहिए, देयर इज नो एसोसिएशन। जितने भी हमारे क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में यही लिखना है देयर इज नो एसोसिएशन, बट एग्जांपल को आपने छोड़ देना है, वो मैं आपको एंड पर करवा दूंगा, ठीक है। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, इसका लिखना है देयर इज एसोसिएशन यहाँ पर एसोसिएशन लफ्ज लिखना है बिटवीन, बिटवीन किस किस में, हमारे पास कौन सी एक है हमारा जेंडर, दूसरा है रिजल्ट, जेंडर एंड रिजल्ट लिख देंगे, बिटवीन जेंडर एंड रिजल्ट, ये हमारा हाइपोथेसिस बन जाएगा, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा व्हिच इज 5% कह लेंगे 0.05, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए 1 माइनस अल्फा 0.95 आ जाएगा। अब कई बुक्स में क्या होता है कि 950 लिखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो यहाँ पर एक और डाल दें, एक और डाल दें, व्हाइट बोर्ड सारा ही भर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर लिखते हैं, आप चाहें तो ये दोनों ही ना लिखें, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू, नीचे आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या है हमारे पास, वी से बोलते हैं लेकिन इसे न्यू बोलना चाहिए, ठीक है, 1 माइनस अल्फा। अब v कितना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये भी आपने खुद फाइंड आउट करनी है, क्या होती है हमारे पास r-1 इनटू c-1। अब r कितनी है, रोज है, रोज कितनी है, 2 है, 2 माइनस 1 इनटू 2 माइनस 1, तो ये क्या होगा हमारे पास 1 इनटू 1 आ जाएगा हमारा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा आ गया 1 का स्क्वायर का हम स्क्वायर भी डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 एंड 0.95, इसकी वैल्यू देख लेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये टेबल में से आपने देखनी है काई स्क्वायर टेस्ट का टेबल जो है उसमें से देखनी है आपके लिए, ये आएगी अपने 1 की रो में देखना 0.950 के कॉलम में, ठीक है। ये मेरे पास आ रही है 3.84 यहाँ पर, उम्मीद है आपको नजर आ रही होगी, 3.84 आ रही है, इसको हम लिख लेंगे 3.84। अब उसके बाद आपने क्रिटिकल रीजन बनाना है, क्रिटिकल रीजन लिखेंगे, क्रिटिकल इसी तरह रीजन, ये क्या बनेगा, क्रिटिकल रीजन बनेगा हमेशा हमारे पास सेम बनेगा, सेम जिस तरह हमारे स्टार्ट क्वेश्चन से आ रहा है, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, क्रिटिकल रीजन बनाते हुए आपने ग्रेटर देन का साइन ही लगाना है हर क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चंस में, इज ग्रेटर देन 3.
84। उसके बाद डिसीजन रूल बनाएंगे। डिसीजन रूल क्या बनेगा हमारे पास, डिसीजन रूल बनेगा if chi square is greater than 3.84 we reject H node in favor of H1 in favor of H1। डिसीजन रूल बिल्कुल इसी तरह बनाना, क्रिटिकल रीजन को लेके it will meet the criteria we reject H node, otherwise we don't reject H node under H1। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसके बाद हमें बनाना है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक कह लें या आप कह लें वैल्यू, या टेस्ट स्टैटिस्टिक की कह लें क्या है हमारे पास, chi square with ये किसके इक्वल आएगा, ये आना चाहिए हमारे पास, दो सम डालने हैं। एक सम होगा जो हमारे पास रो को शो करेगा, i इज इक्वल टू रो का रखने r रखने चाहे c रख ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, i इज इक्वल टू r, ठीक है। दूसरा है j, j रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को। अब ये होगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास o माइनस e माइनस 0.5 डिवाइड बाय e। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये 0.5 माइनस, क्योंकि ये 0.5 इस वजह से माइनस किया क्योंकि हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 आ रहा है। अगर 1 से ज्यादा हो तो हम ये 0.5 माइनस नहीं करेंगे, हम लिखेंगे o माइनस e स्क्वायर डिवाइड बाय e। अब हमारे पास क्या करना है, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज टेबल। वो बहुत ही आसान है, आपको बनाना यहाँ पर ही बना लेते हैं, मैं देख लेते हूँ यहाँ अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी बन जाएगा। अब इसमें हम बनाएंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। कट गई थी क्योंकि यह वो मैसेज आ गया था जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज किस तरह से बनेगी, आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने ये याद रखना है 1 है, ठीक है। अब फर्क करें ये टेबल मैं यहाँ पर ही बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बेटर बनेगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर लिखेंगे और साथ लिखेंगे हम, हमारे पास क्या है, इसको फर्क करें रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं ए से, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, ये होगा हमारा A1 और ये होगा A2। अब ये B1 है, ये B2 होगा, ठीक है, मैं इसे B1 यहाँ पर ही लिख देता हूँ, B1 B2 हो गया। अब हमारे पास A की वैल्यूज भी आ गई, B की भी आ गई। अब यहाँ पर आपने क्या करना, ये वैल्यू लिखनी है, इस यहाँ पर सबसे पहले ये बना लेते हैं रिजल्ट, इसमें B1 B2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर A है जेंडर, ठीक है, जेंडर कौन से है, A1 है, दूसरा A2 है। अब क्या करना है आप लोगों ने, एक वैल्यू ऐसी लिखनी है, मैं आपको बताता हूँ, इस यहाँ पर वैल्यू पहले लिखनी है ना, यहाँ पर इस रो का इस रो का आपने देखना है आंसर क्या है, यानी इस रो का सम क्या है। अब यहाँ पर आप लिख दें टोटल, यहाँ पर भी टोटल, के इधर को भी टोटल शो हो रहा है, इधर को भी। इस यहाँ पर हमने पहले वैल्यू लिखनी है, इसका टोटल कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय इसका, इस रो का टोटल ये था, इस कॉलम का टोटल कितना है 62 डिवाइड बाय 100। अब जो भी आंसर आएगा यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद बाकी सारे आंसर हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। ये क्यों लिख रहे हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 62 डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा मेरा 24.5
38। अब इसके बाद ये नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। इस रो का टोटल कितना है 40, इस कॉलम का टोटल कितना है 38। 14 मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा है मेरे पास 15.2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर इस कॉलम का टोटल कितना है 62, इस रो का टोटल कितना है 60। 62 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा है मेरे पास 37.2। अब इसी तरह यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। इस रो का टोटल 60 है, इस कॉलम का टोटल 38 है। 60 मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा है मेरे पास 22.8। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू आपने इस तरह क्यों लिखी, बाकी सारी भी इसी तरह लिख देते, या आप सारी वैल्यू इसी तरह लिख देते। मैं आप लोगों को इस बात का असर बता दूं कि यहाँ हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 आई है। अगर 2 आ जाए तो हमें 2 वैल्यूज इस तरह लिखनी पड़ेंगी, अगर 3 आ जाए तो 3 वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इन सब का टोटल करके देख लें, क्या यही आ रहा है 24.8 प्लस 37.2, तो ये आ रहा है मेरा 62। ये देखिए 62, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। आपने इसी तरह इनका एडिशन करके देख लेना है, ये इतना ही आएगा, इसका 60 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका 40 ही आएगा। अगर आपका इतना आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। उसके बाद हमने बनाना है काई स्क्वायर टेबल। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ही बना लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखेंगे सेल्स इनटू आई जे लिख दें। ये लिखना चाहे तो भी आपकी मर्जी, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं। इससे क्या होगा, रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पर सेल कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ये वाला सेल। ये क्या है, ये देखिए जितनी वैल्यूज हैं इतने सेल्स हैं। ये हमारा है A1 B1 सेल। दूसरे पर आप कौन सा लिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वाला ही लिखें। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप कोशिश करें, ताकि एक ही तरतीब से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। दूसरा हमारे पास A1 है B2 है, यानी कि आई जे रिप्रेजेंट कर रहा था रो एंड कॉलम को। इसकी रो जो है वो पहली है, कॉलम दूसरा है। अब इसकी रो दूसरी है, कॉलम पहला है, A2 B1। अब नेक्स्ट वाले का इसका A2 है और B भी 2 है। A2 सॉरी लिखना था B2। ओके, अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है या नहीं। ठीक है, लास्ट तक आ रहा है, तकरीबन यहाँ तक आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके नीचे भी आपने एक लाइन लगा देनी। ये हो गए हमारे लग, ये कॉलम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है। नेक्स्ट कॉलम हमें बनाना है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का। OIJ लिख सकते हैं आप लोग इसकी जगह, OIJ। मैं इस पॉइंटर को जरा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये OIJ लिख देंगे। OIJ, अब ये OIJ की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज कौन सी थी, ये वाली। ठीक है, ये कितनी, फर्स्ट है 28। ठीक है, इसी तरह लिख लेंगे, फर्स्ट है 28, नेक्स्ट है 12, 26। ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज EIJ। ये कौन सी है, ये वाली। इनको मैं लिख लेता हूँ 24.8
15.2 ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद हमें फाइंड आउट करें डायरेक्ट काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। वेरी सिंपल है ये। मैं यहाँ पर आपको इसका फार्मूला है ये वाला, इसको देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू, कैलकुलेटर से करेंगे। जिस तरह मैंने कहा आपको बड़े वाली में से छोटी माइनस करते जाएंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। कैसे करेंगे मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। 28 इसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी एंड सी पार्ट प्लीज लाजमी देख लें। उसमें 28 माइनस 24.8 माइनस 0.5 2.7 आ गया। इसका स्केल लेंगे, स्केल वाला बटन डायरेक्ट प्रेस कर देता हूँ मैं, स्केल ले लेंगे इसका। अब इसको डिवाइड कर देंगे 24.8 पर। 0.29394। अब इसको मैं 3 या 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। चलिए मैं 3 डिजिट तक इसको फिक्स कर लेता हूँ। 3 डिजिट तक फिक्स करेंगे 0.294 आ जाएगा। ठीक है, अब फिक्स किस तरह से करना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर आई का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। 37.2 माइनस 34 माइनस 0.5, फिर इसका स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई 37.2 तो यार 0.196। अब नेक्स्ट है 26 माइनस 22.8 माइनस 0.5 स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर डिवाइड बाय 22.8। डिवाइड आपने इसी पर करना है, ई पर ही करना है। ये आ जाएगा 0.320। अब इन सबको ऐड कर लें, ऐड करके देख लें कितना आंसर आ रहा है हमारे पास। इन सबको ऐड कर लें 0.294 प्लस 0.480, ये 0 है, 0.196 प्लस 0.320 तो ये आ रहा है मेरा 1.2। इसी तरह इसके नीचे आपने लिख लेना है 1.2290। अब आपने इसको क्रिटिकल रीजन में ले आना है, डिसीजन रूल में ये इनके देख लेना कि क्या ये क्राइटेरिया वाकई फिल हो रहा है। काई स्क्वायर हमने कहा था ग्रेटर देन है 3.84। काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये आई हमारे पास ये आई काई स्क्वायर की वैल्यू 1.290। क्या ये ग्रेटर है 3.84 से? हम कहेंगे नहीं ये ग्रेटर नहीं है। तो ये जो है हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 290, ये लेस देन है 3.84 से। सो वी डोंट रिजेक्ट, सो रिजेक्ट H note in favor of H1।
यही हमारा क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।